हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी हम लोग कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज को स्टडी कर लिया एंड देन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन आइडेंटिटीज के ऊपर। तो आज अब हमारी आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो मोस्टली क्या था, आप लोग का रिवीजन के तरीके से था। कुछ 10th के टॉपिक्स भी उसमें थे, आइडेंटिटीज वगैरह जो आप लोगों ने स्टडी की। अब हम लोग का रियल जो 11th का सिलेबस है, बिल्कुल न्यू चीजें स्टार्ट हो रही हैं अब यहाँ से, ठीक है। तो उनको हम लोग चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को जो चीज आज स्टडी करनी है वो क्या है, उसका मैं एक बार आप लोगों को समझा दूं कि क्या चीज मतलब क्या होती है। वो आप लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी की तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या चीजें थी कि एक क्वाड्रेंट बना, हमारे पास ये क्या होंगे, क्वाड्रेंट्स होंगे, एक्सेस है, एक्स एंड वाई एक्सेस। और हम लोग कुछ वैल्यूज भी हम लोग को पता होती है कि मान लो कोई पॉइंट है, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर इस पॉइंट से ड्रॉप होता है यहाँ पे, और ये पर्टिकुलर ये पॉइंट कितना रोटेट हो रहा है, इसी को हम एंगल थीटा बोलते हैं। अच्छा, तो एक बात हम लोग को ये समझ में आती है कि ये जो पर्टिकुलर थीटा है ये कहीं पे भी जा सकता है। अगर ये क्या होगा, 0 से 90 के बीच में मूव करेगा तो ये एंगल जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। अगर यही एंगल क्या हुआ आपका 90 से 180 के बीच में कहीं पे, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और क्या बोला कि 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो, मतलब 90 और 180 के बीच में कहीं यहां तक जाकर के अगर मूव हुआ तो वो एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास। आप ये पूरा एंगल अगर देखोगे तो ये कोई पर्टिकुलर एंगल मान लो आ गया हमारे पास, ठीक है, अल्फा मान लो फॉर एग्जांपल आ गया। तो हम यहाँ के लिए क्या करेंगे, यहाँ के लिए भी वैल्यू निकालेंगे कुछ, ठीक है। इस पॉइंट के लिए भी एंगल की वैल्यू फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टेन ये सारे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब अगर इसी को हमने क्या किया, रोटेट ऐसा किया कि ये दोनों के बीच में आ जाए तो कुछ ये एंगल बनेगा, इस पर भी हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट का। और उसके बाद कुछ हो सकता है यहाँ पे पॉइंट है तो इसकी भी वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, तो यहां से क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारे पास। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट एंगल्स 0 से लेकर के 360 के बीच में, कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग 0 से 360 के बीच में डिफरेंट एंगल्स होंगे। अब हम लोग को स्टडी क्या करनी है कि जो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं वहां पे ट्रिग्नोमेट्री, फॉर एग्जांपल साइन है, ठीक है, तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इस तरीके से। तो किस किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब साइन कन्वेंशन हम लोगों को अब पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने लाइट पढ़ा होगा क्लास 10th में फिजिक्स में, हम लोग क्या करते थे, साइन कन्वेंशन उसमें ही पढ़ते थे। कौन सी रे का क्या डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ते थे, पॉजिटिव निगेटिव मिरर के करस्पॉन्डिंग। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे पॉजिटिव निगेटिव के टर्म में, कि कौन सा पॉजिटिव कहाँ होगा, कौन सा निगेटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव होता क्यों है ये समझते हैं। चलिए सबसे पहले तो पॉजिटिव निगेटिव होता इस वजह से है क्योंकि अगर आप देखो तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इस कोऑर्डिनेट एक्सेस के ऊपर ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट अगर है तो यहां से यहां तक ये क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस ये जा रही है 0 से लेकर के आगे पूरा। ये ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सेस जा रही है। 0 से अगर आप जाओगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो ये क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सेस होगी, और अगर यहाँ पे आप जाओगे तो क्या होगा, निगेटिव वाई एक्सेस आएगी। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे पास जो भी एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल साइन है, साइन थीटा है, कोई फंक्शन है कॉस थीटा है, या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 में से कुछ भी आ जाए, उनकी वैल्यूज किन चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली साइन क्या होगा, साइन या कॉस किसी चीज का साइन तो वही होगा ना अल्टीमेटली, मतलब उसका साइन अगर आप देखो पॉजिटिव निगेटिव तो वो डिपेंड करेगा इस चीज पे कि वो फंक्शन है वो कैसे निकाल ले, हम लोग साइन निकालते कैसे हैं ये समझना है सबसे पहले, मतलब इससे हम लोग देखेंगे। तो मैं अगर बोलूं आपसे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन से साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, ठीक है, कुछ भी हो, कॉट हो, उसकी वैल्यू तीन में से किन्हीं 2 चीजों पे डिपेंड करती है। ये 3 पैरामीटर्स है, इसी में से किसी 2 पे डिपेंड करेगी एक पर्टिकुलर रेशियो की वैल्यू, ठीक है। जैसे क्या हुआ, यह है क्या, एक्स वाई आर, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर मान लो, ठीक है, तो यहां पे जो हमने पॉइंट लिया तो इसके केस में क्या होगा, मैंने अगर इसको इस तरीके से ट्रायंगल एक फॉर्मेशन कर दिया, ये एंगल थीटा है, तो होगा क्या, अगर आप देखो तो एक्स क्या है यहां पर, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये पूरा कितनी क्या इसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। अगर आप वाई एक्सिस पे जाओ तो ये हमारे पास क्या है, वाई है, और आर क्या होगा हमारे पास, ये पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये आर क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, ये समझ में आया इतना। अब अगर आप, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि तीनों कुछ भी हो, इनमें से 2
दो का ही वैल्यू होगा। क्यों? साइन देखो तो क्या होगा, y अपॉन आध हो जाएगा, कॉस क्या होगा, x अपॉन आध हो जाएगा, tan y बाई x हो जाएगा, और बाकी तीनों सी का रिवर्स आपस में। तो मतलब इन तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग को वैल्यू निकालने से पहले एक बात ये समझनी पड़ेगी, ये जो r है, ये r एक्चुअली क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन देखते समय हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी जो टॉपिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये टॉपिक वैसे तो आप देखोगे तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि हाँ क्या कैसे होता है, डायरेक्टली किस तरीके से होता है, ठीक है। बट रूट कॉज समझना जरूरी है इस चीज का। रूट कॉज आप लोग समझोगे कि कहाँ से आ रही है वैल्यूज, तो बहुत आसान हो जाएगी आगे की ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री देखो तो क्या है ना, कंप्लीटली एक तरीके से गेम है, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल फिंगर्स पे इसको मूव कर सकते हो, इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है। आप अपने दिमाग में सारी चीजें विजुअलाइज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने विजुअलाइजेशन सीख लिया इसका। वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, तो रूट लेंगे क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। रूट के बाद निगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक डिस्टेंस हम लोग को लेनी है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, x के बारे में अगर हम स्टडी करें तो क्या होगा, देखो x अगर यहां पर ये लाइन है x की, तो ये पॉजिटिव है, और ये लाइन अगर आ रही है तो ये निगेटिव है x की, ठीक है। अगर ये वाली लाइन y की आ रही है तो ये पॉजिटिव है, और ये वाली लाइन अगर आ रही है y की तो ये निगेटिव है। ये इतनी बात हम लोग को बस समझनी है। और वो भी देखो क्लियर है, ऑब्वियसली प्लस एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस है तो प्लस ही रहेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस है तो निगेटिव रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इतनी चीजें बस आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद आगे की कहानी बिल्कुल बहुत आसान होगी। आगे की कहानी चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक बड़े फिगर के थ्रू हम लोग देखेंगे कि वैल्यूज क्या होने वाली हैं अब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग चलिए थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस हमारे पास ये आ गया, ये ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव वाई, और ये पॉजिटिव वाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर क्वाड्रेंट में साइन थीटा हम लोगों को निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 की वैल्यूज हम लोगों को निकालनी है सारे क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग सबके लिए चलिए लिख लेते हैं ये चीज एक बार पहले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। शॉर्ट में मैं लिखता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब समझना इस चीज को, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास। साइन थीटा अगर आप ट्रायंगल को अगर ले लो, सिंपल सा ये ट्रायंगल है, तो ये एक्स है, ये वाई, सॉरी ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है, और ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स ये है हमारे पास आर, ठीक है। अब इसको एनालाइज बस करना आप लोग। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, वाई बाई आर। अच्छा एक बात बताओ, वाई क्या है यहाँ पे, वाई मतलब ये वाला हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो वाई ये वाली लाइन है, 0 से पॉजिटिव वाई की तरफ, दैट मीन्स वाई पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव आर पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। सिमिलरली कॉस थीटा को देखो, कॉस थीटा मतलब एक्स बाई आर, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और आर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, तो एक्स बाई आर है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। टेन थीटा को अगर देखो तो टेन थीटा क्या होगा, वाई बाई एक्स, वाई पॉजिटिव ये वाला और एक्स पॉजिटिव, तो वाई बाई एक्स क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव, ठीक है, सिंपल है। अब कोसेक देखो तो कोसेक क्या होता है, आर बाई वाई, तो जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, और कॉट पॉजिटिव है तो टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा ही होगा। दैट मीन्स हम लोग को क्या समझ में है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, तो मैंने लिख दिया ऑल पॉजिटिव, तो उसको मैंने लिखा ए से रिप्रेजेंट हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब चलो यहां पे आते हैं सेकंड में। तो सेकंड में अगर देखो आप,
तो साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा तो वही होगा वाई बाई आर। वाई यहाँ पे क्या है, वाई अगर देखो पॉजिटिव है और आर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो वाई बाई आर को अगर मैं देखूं तो वाई पॉजिटिव आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। कॉस मतलब एक्स बाई आर, तो एक्स क्या है यहाँ पे निगेटिव है और आर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल निगेटिव रहेगा। टेन थीटा, टेन क्या होता है वाई बाई एक्स, तो वाई क्या है ये है, ठीक है, और एक्स ये है, वाई पॉजिटिव है और एक्स निगेटिव है, तो वाई पॉजिटिव और एक्स निगेटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट निगेटिव आएगा। कोसेक थीटा क्या होगा, देखो साइन का रिवर्स है, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। सेक क्या है, निगेटिव है, सॉरी कॉस निगेटिव है तो सेक निगेटिव, टेन निगेटिव है तो कॉट निगेटिव। मतलब क्या हुआ यहाँ पे आप देखो तो खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव आया सेकेंड क्वाड्रेंट में और बाकी सारे निगेटिव हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एस, ठीक है। एस मतलब क्या है, साइन पॉजिटिव। एस मतलब जो हम लोग लिख रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पे ए लिखा तो ऑल पॉजिटिव, यहाँ एस लिखा तो साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव है तो समझ लेना है कि कोसेक भी पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ वही कहानी देखते हैं। तो क्या होगा, साइन देखो आप, तो साइन क्या होगा वाई बाई आर, वाई क्या है यहाँ पे हमारे लिए निगेटिव है, ठीक है। तो वाई बाई आर अगर आप देखो तो वाई निगेटिव और आर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट निगेटिव आएगा। कॉस थीटा को अगर देखो आप, तो कॉस थीटा क्या है हमारे पास, कॉस की अगर हम बात करें तो आएगा एक्स बाई आर। एक्स क्या है हमारे लिए यहाँ पर निगेटिव है और आर पॉजिटिव है, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। टेन मतलब क्या होता है, एक्स बाई सॉरी वाई बाई एक्स, तो वाई निगेटिव और एक्स भी निगेटिव, वाई निगेटिव एक्स निगेटिव, निगेटिव बाई निगेटिव दैट मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। कोसेक थीटा को अगर देखो तो साइन का रिवर्स हो जाएगा, साइन निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव होगा, कॉस निगेटिव है तो सेक भी निगेटिव होगा, और टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। यहां से हम लोग को क्या बात समझ में आई, टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है कब, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी, दैट मीन्स 10 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम आगे अगर बढ़े, साइन यहां पे अगर देखें तो यहां पे अब देखो क्या होगा, फोर्थ केस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। साइन की अगर वैल्यू देखो आप, तो साइन क्या होता है वाई बाई एक्स होता है, तो वाई यहाँ पे क्या है, वाई क्या है यहाँ पे निगेटिव है, ये वाला, इसके केस में ये और ये एक्सिस है, तो वाई है निगेटिव, और क्या है आर, तो वाई बाई आर मतलब क्या हो गया, वाई निगेटिव और आर पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट निगेटिव। फिर क्या होगा, कॉस, कॉस मतलब एक्स बाई आर, एक्स पॉजिटिव आर तो हमेशा पॉजिटिव, तो एक्स बाई आर दोनों पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव। टेन थीटा, टेन मतलब वाई बाई एक्स, वाई निगेटिव है एक्स पॉजिटिव है, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव दैट मीन्स निगेटिव। कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होगा, साइन निगेटिव है तो कोसेक निगेटिव, कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव, और टेन निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव। यहाँ पे क्या आया, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, तो मैंने लिख दिया सी, सी मीन्स कॉस। तो यहां से हम लोग को देखो ये चीज समझ में, ये तो था विजुअलाइजेशन कंप्लीट। आप लोग को अगर याद ना हो, आप लोग कभी भूल भी जाओ, तो अगर ये आप लोग को तरीका समझ में आ गया ना कैसे हमने निकाला है, तो फॉर्मूले ना भी याद हो तो आप वहां पे देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। अब मुझे अगर शॉर्ट में याद करना है बस इसको कि कहाँ पे क्या पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, याद करना है हम लोग को शॉर्ट में, तो क्या करेंगे, देखो मैंने लिखा है क्या, ए एस टी सी। अच्छा ये तो याद ही रहेगा आप लोग को, देखो इतना तो याद करना पड़ेगा कि यार ए मतलब ऑल होता है, एस मीन्स साइन होगा, टी मीन्स 10 और सी मीन्स कॉस। और साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन कोसेक क्या होता है 1 साइन। 10 अगर पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1 कॉट होता है। कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेक क्या होता है 1 कॉस होता है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई, क्या लिखा है ये ए एस टी सी, ठीक है। ए एस टी सी है, ये 4 क्वाड्रेंट्स के ऊपर पॉजिटिविटी के लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं जनरली, ठीक है। अब इसको आप देखो याद करने का डिफरेंट तरीका हो सकता है, मजे मजे में लोग कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो बहुत सी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जब मैं भी पढ़ाई मैं स्टूडेंट था, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय हम लोग को जो हमारे टीचर थे उन्होंने क्या पढ़ाया था, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है। याद करने का एक तरीका था, कुछ और हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, कुछ भी याद कर सकते हो, अब वो आपके ऊपर है, ठीक है। बहुत से तरीके हैं इसको याद करने के शॉर्ट फॉर्म में, जिस तरीके से आप लोग देखोगे तो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते थे, तो याद करने के लिए कुछ टीचर्स का तो कुछ तरीका आप लोग बता देते हैं शॉर्ट में, एलिमेंट्स के नाम को याद करने के लिए कुछ एक बना देते हैं ना, फॉर्मूला टाइप का कुछ ऐसा।
जिससे कि नाम आसान हो जाए याद का। तो उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया ASTC को बना करके, ठीक है, एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, इस तरीके से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से कुछ भी आप बना सकते हो। अपना रूल यही होता है ASTC, ये याद आप लोग को रखना है। तो ये हमारा होता है क्या, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो चलिए ये बात हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम लोगों ने समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस की वैल्यूज पॉजिटिव कब होंगी, निगेटिव कब होंगी, ये बात हम लोगों ने समझ ली अभी तक, ठीक है। अब हम लोग क्या समझने का टाइम है हमारा, पॉजिटिव निगेटिव तो समझ गए, लेकिन वैल्यू क्या होती है ये तो नहीं पता अभी तक समझ पाए ना। वैल्यू कैसे वेरिएशन होती है, जैसे मान लो कि पूछ ले आपसे कोई पर्टिकुलर साइन की वैल्यू क्या इस क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होगी, कुछ रेंज क्या होगा साइन की वैल्यू का, कॉस की वैल्यू का। तो मतलब हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ फंक्शंस, ठीक है। वेरिएशन हम लोग पढ़ने वाले क्या, वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ अगर आप देखो तो, अब अगेन इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग को बताना क्या है यहाँ पे कि एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा है, सेक थीटा है, सॉरी टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है, सारे के लिए यही वैल्यूज होंगी। अब हम लोग को बताना क्या है कि एक्चुअली वैल्यूज जो होती है वो वेरी किस तरीके से करती हैं, ठीक है। दैट मीन्स वैल्यूज में वेरिएशन किस तरीके से हमारे पास आता है, ये हम लोग को स्टडी करना है। तो देखो होगा क्या, वैल्यू में वेरिएशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, जीरो था पहले यहाँ पर, ऑब्वियसली एंगल का मतलब क्या होता है, रोटेशन, तो यहाँ पे तो कुछ रोटेशन हुआ ही नहीं ना, तो एंगल जीरो हो गया यहाँ के लिए। तो जीरो से कहां तक मूव कर रहा है ये, 90 डिग्री तक, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या देखेंगे, जीरो से 90 तक जब मूव कर रहा है तो वैल्यूज किस तरीके से वेरी हो रही है, कहां से कहां तक वेरी हो रही है, ये हम लोग को पढ़ना है अब यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो मैं बता सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर एंगल में, उस पर्टिकुलर केस में रेंज हम लोग निकालने वाले हैं फंक्शंस की। अगर आप बात करो तो 0 से 90 अगर डोमेन हम लोग ले लें थीटा का, तो हम लोग ओवरऑल फंक्शन का रेंज अब निकालने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। साइन थीटा क्या हमारे पास होता था, y/r, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर देखो इस केस में, तो y क्या है हमारे पास, y ऑब्वियसली जीरो है इस पॉइंट पे, तो y हमेशा जीरो ही आएगा। तो मतलब क्या होगा कि साइन जीरो पे क्या होगा, वैल्यू जीरो आएगी y/r की, ठीक है। और अगर आप यहां आ जाओ, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y/r हम लोग को निकालना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो थीटा है, ये है x² + y² होता है, ठीक है, और ये क्या है, x है, ये y है। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए क्या हम लोग को मिल रहा है, x तो जीरो है यहाँ पे, कहीं भी x है ही नहीं। तो अगर x है ही नहीं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √y² हो जाएगा, x तो जीरो आ गया, दैट मीन्स r की वैल्यू y आ जाएगी पूरी पूरी। तो r अगर y है इस 90 डिग्री के केस के लिए, तो y/r क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 to 1 मूव कर रही है, 0 to 1, जीरो से स्टार्ट हो रही है, इंक्रीज करते करते 1 तक जा रही है, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, हम नेगेटिव एक्सिस के लिए अगर देखें तो नेगेटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा हमारे पास, अगेन y/r ही है। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, 90 पे हम लोगों ने निकाला क्या था, 1 था 90 पे। तो और फिर यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो अगेन वही कहानी आ रही है, y जीरो है हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट के लिए, यहाँ के लिए। तो y अगर जीरो है तो y/r क्या हो जाएगा, y/r हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर जीरो है y तो y/r जीरो हो जाएगा। तो 1 to 0 यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब पहले क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया तो 0 से 1 तक बढ़ी, फिर वापस आए तो 1 से फिर 0 तक डिक्रीज हो गई।
ये कहानी थी साइन की हमारे पास। सिमिलरली आप इसके लिए भी निकाल सकते हो और इसके लिए भी निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े कॉस के लिए देखें तो कॉस के केस में क्या होगा, आप देखो कॉस क्या होता है एक्स अपॉन आर। अच्छा यहाँ के लिए अगर देखो आप तो इस पॉइंट के लिए y तो है ही नहीं, तो y अगर नहीं है तो x क्या होगा, सॉरी r क्या होगा, r की वैल्यू x हो जाएगी पूरी पूरी अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि y है ही नहीं तो r क्या होगा, ये 0 आ गया तो एक्स स्क्वायर का रूट मतलब x हो गया, तो x अपॉन एक्स मतलब 0 अगर देखो तो वहां पे cos क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये भी हम जानते हैं, हम लोगों ने याद किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आप लोगों ने याद किया होगा छोटे क्लासेस में और दूसरे क्लासेस में, तो हम लोग अब वो तो हम लोगों ने देख लिया था। वेरिएशन कैसे होता है ना वो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, वैल्यूज तो हम लोगों ने याद कर ली थी लेकिन वेरिएशन कैसे हो रहा है वो समझना चाहिए। तो 1 to 0 क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है वैल्यू, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है वैल्यू। सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, आप देखो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, आप यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो क्या होगा x बाई आर, तो x क्या है यहाँ पे हमारे पास निगेटिव है, x क्या है माइनस एक्स हो गया ना, निगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। और r में r की वैल्यू आप देखो तो r क्या हो रहा है, r की जगह पे खाली x आ रहा है क्योंकि r तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा ओवरऑल, तो माइनस एक्स बाई एक्स, तो यहाँ पे -1, 0 से -1 तक वैल्यू क्या हो रही है इसकी, बढ़ रही है फिर cos की। सिमिलरली हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं और इधर भी निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे फिर tan का अगर निकालें तो tan क्या है, मैं फर्स्ट के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूं, लॉजिक आप लोग समझ जाओगे तो फिर बाकी का भी आप लोग उसी तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आसान हो जाएगा आपके लिए करना। tan थीटा अगर मैं देखूं तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, tan थीटा की अगर हम बात करें तो tan के केस में क्या होता है y बाई एक्स होता है। ठीक है, अच्छा तो y बाई एक्स अगर हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे tan के केस में, tan 0 को अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 0 है, y अगर 0 है तो ओवरऑल क्या आएगा, ये 0 ही आएगा। ठीक है, ऊपर क्या है, हम यहाँ पे 90 पे है, 90 पे है तो हम क्या देख रहे हैं y बाई एक्स, तो y क्या है यहाँ पे पूरा, आप देखोगे तो x क्या है यहाँ पे, x तो 0 है, y कुछ भी हो दैट मीन्स y बाई 0 हमारे पास आ रहा है, तो समथिंग कुछ नंबर हो डिवाइडेड बाई 0 हो तो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी तक यहाँ पे इसकी वैल्यू मूव कर रही है। ठीक है, tan की वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक आप लोगों ने याद भी किया होगा, tan 90 क्या होता है 1/0 फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये x की वैल्यू x पे 0 होता है। अगेन कोसेक थीटा को अगर आप देखो तो इंक्रीज हो रही है, मतलब tan की वैल्यू। कोसेक को अगर आप देखो तो कोसेक क्या हो रहा है यहाँ पर, कोसेक मतलब होता है r अपॉन y। ठीक है, अब यहाँ पे 0 पे क्या है, 0 पे y क्या है 0 है, तो y अगर 0 है ओवरऑल तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ठीक है डिफाइन नहीं रहेगा कोसेक की वैल्यू 0 पे। उसके बाद 90 पे जब हम पहुंच रहे हैं तो 90 पे क्या हो जा रहा है, r बाई वाई, r क्या हो जाएगा यहाँ पे y ही रह जाएगा क्योंकि y एक्सिस पे x तो 0 है, तो r की वैल्यू भी आ गई y डिवाइडेड बाई y, दैट मीन्स क्या हो गया 1 तक आ रही है वैल्यू। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है देखो, सेक पे अगर आ जाए हम तो सेक मतलब क्या हुआ, x अपॉन आर, सॉरी r अपॉन एक्स। ठीक है, तो r अपॉन एक्स फिर वही कहानी आ गई। अगर हम इसकी बात कर ले x एक्सिस पे बिल्कुल, तो x एक्सिस पे क्या है y 0 है हमारे पास, तो y अगर 0 है दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, r की वैल्यू क्या हो जाएगी x हो जाएगी, और x है x अपॉन एक्स आ जाएगा r बाई एक्स की वैल्यू, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू 1 से क्या हो रही है, मूव हो रही है। अब हम जा रहे हैं किस पे, y एक्सिस तक जा रहे हैं, 90 डिग्री मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो r बाई एक्स हम लोग निकाल रहे हैं, y पे x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो r बाई 0 मतलब आ गया ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब अगेन आप अगर देखो कॉट के ऊपर, तो कॉट के केस में क्या होगा, कॉट के केस की अगर हम बात करें तो x अपॉन y होता है कॉट। अच्छा x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे y 0 है, x एक्सिस पे y 0 है, तो ये क्या होगा x बाई 0 की फॉर्म आ गई, तो ये हो गया यहां तक से मूव करेगा। आगे देखते हैं, अब हम गए y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या हो गया, x 0 है, y एक्सिस पे x 0 है, y कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा, तो x अपॉन y मतलब 0 अपॉन y, तो क्या आ गई वैल्यू 0 तक। ठीक है,
और ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी सबका भी देख करके निकाल सकते हैं जो वैल्यूज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस तरीके से हो रही हैं। तो ये बेसिकली हमारा था, वेरिएशन को हम लोगों ने स्टडी किया कि कैसे वैल्यूज वेरी करती हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये टोटल था हमारा आज जो हम लोगों ने ये 2 टॉपिक्स अभी तक किए हैं। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है इन कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब क्वेश्चंस में कैसे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हाँ ठीक है, देखो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हम लोग को cos थीटा की वैल्यू गिवन है क्या, -12/13। ठीक है, और क्या बोला है कि थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा हमारा। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये 2 वैल्यूज हम लोगों को, सॉरी साइन थीटा एंड टेन थीटा हम लोगों को निकालना है। चलो ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो साइन थीटा जब हम लोग को निकालना है, कॉस गिवन है, साइन निकालना है, तो सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सॉरी साइन थीटा क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस साइन दोनों होगा रूट के पहले। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट। अब उसके बाद देखो क्या हम लोग देखेंगे, वैल्यू देखो यहाँ पे cos थीटा की, तो cos थीटा क्या है, 12/13, सॉरी -12/13, स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 144, 25, तो ये आ गया 5/13, और प्लस माइनस दोनों है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे वैल्यू, यहाँ पर देखो माइनस लेंगे। अच्छा माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हम लोग जानते हैं क्या ASTC से कि थर्ड क्वाड्रेंट में खाली ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो अगर tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं तो साइन क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, इसीलिए प्लस माइनस दोनों लिखा था। यहाँ पे आप लोग लिख दो, सिंस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट हेंस साइन थीटा विल बी लेस देन 0 या निगेटिव, ये आप लोग यहाँ पे लिख दो, और फाइनल आंसर हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। अगेन अब टेन थीटा को देखो अगर, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा सिंपल सा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा क्या है -5/13, और कॉस थीटा क्या है -12/13। यहां से क्या आ गया, 13 से 13 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 5/12। ऑटोमेटिकली देखो अब पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों को मिल गई, और 10 पॉजिटिव होता भी है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आ गई फाइनल वैल्यू इस तरीके से हम लोगों की। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करनी है। आइडेंटिटीज आपको बेसिक जो पढ़े हो वही लगेगी, बस नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये पॉजिटिव निगेटिव का क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, यही कॉन्सेप्ट नया है हमारे लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों को गिवन है -2√6/5। थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थीटा अगेन क्या बोला, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और हम लोग को क्या करना है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन के अलावा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अच्छा थर्ड का तो हम लोगों ने अभी तक निकाला ही था, तो चलो फोर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे अगर क्या है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम लोग को निकालना है बाकी वैल्यूज को। तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉस निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, +-√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम क्या बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ASTC, सी आ गया, दैट मीन्स कि कॉस और सेक पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा तो हम क्या लेंगे, खाली पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, सिंपल सा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 2√6/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 इंटू 4 24, तो 25 माइनस 24 दैट इज 1/5 होल स्क्वायर, बाहर आ गया 1/5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया क्या, कॉस थीटा की वैल्यू। सिंपल था, टेन थीटा निकालना है तो क्या कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा है -2√6/5 और कॉस थीटा है 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, टेन थीटा क्या आ गया, -2√6 आ गया। अब अगेन कोसेक निकालना है तो आप क्या कर दो, 1/sin कर दो, मतलब 1/-2√6/5 दैट इज -5/2√6 हो गया। सेक थीटा देखो क्या होगा, 1/cos थीटा, cos थीटा है 1/5, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/5 दैट मीन्स 5 आ गया सीधे सीधे। और cot थीटा मीन्स 1/tan थीटा, तो tan थीटा क्या है, -2√6, यही है ना, तो ये आ गया -1/2√6। अब यहां से भी अगर आप देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो कॉस से पॉजिटिव आना चाहिए था, तो ये भी पॉजिटिव आया, कॉस भी पॉजिटिव आया, बाकी सारे क्या आए हैं, निगेटिव आए हैं। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए ये बेसिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा की हम लोग को वैल्यू गिवन है 3/5, tan फाई गिवन है क्या, दो एंगल्स हैं, एक थीटा है और एक फाई है, तो tan फाई क्या है 1/2। अच्छा, थीटा की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, π/2 से पाई के बीच में है, और फाई की जो वैल्यू है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, ठीक है। थीटा जो है वो क्या हो रहा है, 0 से π/2 से पाई के बीच में आ रहा है, और फाई जो है वो क्या हो रहा है, पाई से 3π/2 के बीच में आ रहा है। और वैल्यू किसकी हम लोग को निकालनी है, 8 tan थीटा -√5 sec फाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करो आप इसको समझो, π/2 मीन्स क्या हो गया, π/2 हमेशा पाई में लिखा हुआ एंगल तो रेडियन में एंगल होता है, ध्यान रखना। अच्छा, π/2 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि पाई हम लेते हैं 180 डिग्री को, तो 180/2 मतलब 90 डिग्री हो गया, तो मतलब ये आ गया 90 से 180 के बीच में ये एंगल है, तो 90 से 180 के बीच में दैट मीन्स क्या हो गया, ये 90 था हमारे पास, यहां से स्टार्ट करते करते ये 180, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास, थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट का। और फाई की बात करूं तो क्या है, पाई से लेकर के 3π/2 मीन्स 3 इंटू 180/2, 270 डिग्री, दैट मीन्स ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, एक क्वाड्रेंट π/2 का होता है, तो ये π/2 हो गया, फिर एक और π/2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, π/2 + π/2 दैट मीन्स पाई, फिर एक और पाई ऐड कर दो तो ये 3π/2 हो गया, फिर एक और पाई ऐड कर दो तो ये 2π हो गया। एक कंप्लीट रोटेशन में 2π रोटेट होता है,
चारों क्वाड्रेंट में पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया हमारे पास कि थीटा हम लोग को समझ में आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में है और फाई हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है 3/5 और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है टेन थीटा। यहां से देखो अगर आप, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है हमारे पास y/r होता है। ठीक है, टेन क्या होता है हमारे पास y/x होता है। फाइन, तो अगर आप देखो तो क्या होगा, सिंपली ये थीटा है। अच्छा, साइन थीटा 3/5 दिया, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये वाला साइड क्या है 3 और ये साइड 4/5 है। तो ये 3 है, ये 5 है, 90 डिग्री था, तो ये क्या हो गया ऑटोमेटिकली 4 हो गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा क्या होगा हमारे पास, क्या होगा y/x के फॉर्म में आएगा। लेकिन क्या होगा, साइन हम क्या लिखेंगे, टेन का अगर आप देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है 10 ASTC से निगेटिव होता है 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स कि ये वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस के साथ, माइनस के साथ वैल्यू क्या आएगी y/x, दैट मीन्स 3/4। ये हमारे पास आ गया टेन थीटा की वैल्यू, पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं। चलो, उसके बाद यहां से सेक फाई निकालना है, तो हम लोग को क्या दिया, टेन फाई दिया हुआ है 1/2। तो टेन फाई अगर 1/2 है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेक निकालना है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव ही होता है। टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव हैं, तो सेक भी निगेटिव होगा। तो टेन की हम लोग को वैल्यू दी है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक थीटा क्या होगा यहां से √1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। और साइन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों, क्योंकि वैल्यू आप देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेक निगेटिव रहेगा। फाइनल वैल्यू क्या आ गई, -√1 में 1 + tan स्क्वायर मतलब 1/2 होल स्क्वायर। ये क्या होगा √5/2 आ गया यहां से, और माइनस साइन के साथ √5/2 आ गई फाइनल हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास था सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है हम लोग को, 8 tan थीटा -√5 सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, सिंपल सा 8 × tan थीटा, यहां से देखो क्या आएगा -3/4, फिर क्या है -√5 और सेक थीटा मीन्स -√5/2। तो ये क्या होगा, 4 से गया ये 2 आ जाएगा, -6। यहां पे आप देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और √5 क्या होगा 5 होगा, √5 × √5 5/2, मतलब क्या आ गया ये 17/2। फाइनल आंसर ये आ गया हमारे पास 17/2 इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ये टोटल क्वेश्चन था जो हम लोग सॉल्व करते हैं। सो आई होप कि ये सारे जो आज हम लोगों ने लेक्चर में क्वेश्चंस किए और जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, तो उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि विजुअलाइज किस तरीके से हम लोग को करना है एंगल्स को। हमेशा ध्यान रखना, आपको कोऑर्डिनेट की अगर ये याद है कि यहाँ कोऑर्डिनेट प्लस एक्सिस है तो प्लस एक्सिस में प्लस एक्स लेना है, निगेटिव में निगेटिव वाई लेना है, इस तरीके से बस इतना अगर आपको याद है तो आप कोई भी एंगल हो कुछ भी हो, साइन कन्वेंशन क्या करना है, कब पॉजिटिव कब निगेटिव लेना है, ठीक है, बड़े बड़े एंगल्स आपको आ जाएंगे, तब भी आप बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर दोगे। आज के लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर, बाकी तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे रिजल्ट्स को। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हम लोग आसान टर्म्स में डायरेक्ट फॉर्मूले निकाल देते हैं जो हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं। बट एक्चुअली अगर आप देखो तो यही है ट्रिग्नोमेट्री। इतना अगर आपने समझ लिया है थोड़ा सा, तो आपको मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाइज आपको सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन, थैंक यू फॉर टुडे।